staffs, parents, and all my dear friends. My name is Srishti Rawat, studying class 11. First of all, I wish you a very happy Republic Day. January 1950, the Constitution is the supreme law of India. We should respect our Constitution on 26 January to President of India. हलवारों से सहवार दिए, अंगारों से जिस्म जलाया है। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़। और सर्वप्रथम आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि 26 जनवरी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था सन 1950 में। और ये गणतंत्र दिवस सब स्कूलों में मनाया गया, झंडारोहण किया गया। ये लहराता हुआ झंडा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्राइमरी स्कूल मंजड़ा भरतपुर में मनाया गया, जहाँ पे शिक्षकों ने, अभिभावकों ने और छात्र छात्राओं ने गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो देखिए प्रार्थना। बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे यहाँ पे सुरेश जिवाल जी का म्यूजिक यूज़ किया गया है, जो कि बहुत अच्छे संगीतकार हैं, जमरदार गुजड़ू पट्टी के। तो देखिए आ गया।
मंजड़ा भरतपुर के बाद आपको दिखाते हैं किनगोड़ी खाल जनता इंटर कॉलेज की 26 जनवरी का दृश्य। एक खूबसूरत होटल बनता हुआ टिंकू भाई का, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं। शानदार ये बार एंड रेस्टोरेंट भविष्य में बनने वाला है और सुंदर हिमालय के दर्शन भी यहाँ से होते हैं। दिगोली खाल बाज़ार बड़ा प्रसिद्ध बाज़ार, जो कि गुजड़ूपट्टी क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पे हाई स्कूल भी, तो प्राइमरी स्कूल भी और सुंदर ये बाज़ार। यहाँ माँ भगवती का मंदिर, जिसका सौंदर्यीकरण गजेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी लड़की माधुरी के नाम पे करवाया था। और माँ गुजड़ूगढ़ी मंदिर के नीचे दिखता ये जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल। खूबसूरत गेट, जिसकी स्थापना गजेंद्र सिंह रावत जी, जो कांकू मल्ला के हैं इंजीनियर साहब, उन्होंने किया। और यहाँ पे भारत सिंह भंडारी को उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पे भेजा था। और मिठाइयाँ हर सरकारी आयोजन पे वो जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल और जनता इंटर कॉलेज जुंदालू में भेजते हैं। हिमालय के भी यहाँ से दर्शन। जनता इंटरमीडिएट कॉलेज का ये शानदार गेट और ये सुंदर सा लान, जिसमें पूरी बालू भरवा दी थी इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी और पूनम रावत जी ने। यहाँ पे पहुँचे। स्कूल का नवीनीकरण अभी हुआ है कुछ साल पहले और ये शानदार दृश्य यहाँ से दिखाई दे है। और हमने देखा कि ऐसी स्कूलें जो विद्या अध्ययन के लिए बहुत अच्छा वातावरण रखती हैं, वो हमारे पहाड़ों में हैं। और यहाँ पे भी माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर R.C. गरोले का भाषण चल रहा था जब हम स्कूल में पहुँचे। अमर शहीदों के कारण ही हमको यहाँ पे, तो मैं आज के दिन उन सभी को, मैंने आपको कहा कि हमको यदि स्वतंत्रता नहीं मिलती तो कानून कहां से बनना था। जब हमारा देश होता तभी तो कानून भी बनना था। हम लोग तो सारे अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों का शासन था यहाँ पे। अगर ये लोग नहीं देशों के कानूनों को भी पढ़ा, अन्य देशों के भी कानून पढ़े गए, नियम पढ़े गए कि भाई देश कैसे चलता है। कई देशों के उन्होंने संविधानों का अध्ययन किया। संविधान मतलब जो कानून की पुस्तिका होती है, उसके लिए संविधान कहते हैं। तो कई देशों के उन्होंने प्रकरणों को पढ़ा, संविधानों को पढ़ा और उसके फलस्वरूप उन्होंने वहां से वो बातें। जनवरी 1930 को स्वराज की मांग एक साथ, ये जो सुखवाहट थी ये शुरू से होने लग गई थी कि भाई हमारे एक बने यहाँ का कानून बनना चाहिए, देश बिना कानून के नहीं चलेगा। तो आपने देखा प्रक्रिया शुरू हुई थी 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी का त्योहार मनाया जाता है। आपका 26 जनवरी 1930 से ये बातें चल रही थी, क्योंकि लग रहा था कि देश आजाद होने वाला है, प्रक्रिया चल रही थी। फिर जब प्रधानाचार्य जी का भाषण चल रहा था तो हमारी निगाहें यहाँ पे पेड़ पौधों पे पड़ी, बड़ी सुंदर। ये भी इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने स्कूल में लगवाई हैं, जिनका कि ये शानदार डेवलपमेंट अभी चल रहा है। और यहीं पे हम अगर देखते हैं तो पूरा स्टाफ तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पे बच्चों की शिक्षा के लिए बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं और लाइब्रेरी भी यहीं पे बाहर स्थापित की गई है। सुंदर गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल में। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, अनेकता में एकता का संपूर्ण। हमारे विद्यालय के कानून व्यवस्था है, यदि कोई उस कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी। इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने सन 1968 से 70 तक यही शिक्षा प्राप्त की और पूरी स्कूल का सौंदर्यीकरण करा दिया, हर सुविधा उपलब्ध करा दी है। और इसी प्रकार से रावत जी और रावत जी के परिवार का को ईश्वर ऐसा आशीर्वाद दे जिससे कि वो हमेशा सदैव वो दुर्बल लोगों की मदद करते रहे। और ईश्वर से मेरी ये कामना है कि उनकी उम्र में लगातार वृद्धि होती जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। मेरे पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा है, सबका पास पैसा है, कौन खर्च कर रहा है बताओ? कौन मानो
वो उसके लिए उद्धार के लिए खर्च कर रहा है। हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ लोग हैं ऐसे हमारे रावत जी, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में कहा देखिए पेंशन दे रहे हो, दुर्बल स्त्रियों को पेंशन दे रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि अगर मेरे छात्र भी ऐसे, मैं कई बार बोलता छात्र यदि हमारे गरीब छात्र हैं, हमने बार बार जब हमने उनसे कहा कि आप मदद कर दीजिए, हमारे यहाँ पे डिवीजन वाले मतलब कोई बच्चे बोर्ड में निकले थे, मैंने वहां पे भारत भाई के माध्यम से मैंने एक बात पहुंचाई थी वहां पे। मैंने कहा हमारे बच्चों का रिजल्ट 75% पर आए। उन्होंने फर्स्ट वाले को 5,000, दूसरे वाले को 3,000, तीसरे वाले को 2,000 ऐसे कुछ दिया था। मैं आज के दिन में इसलिए वो हो गया, मतलब 75% ऊपर हमारे यहाँ 8-9 छात्र आए, परंतु मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी हुई थी। या भी बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे स्टूडेंट भी, हमारे टीचर्स भी, कई लोग धराशायी हो गए थे, मतलब कई वो हो गए थे, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए उनसे रिक्वेस्ट नहीं की इस समय, क्योंकि मैं स्वयं सदमे में था, मेरा स्टाफ स्वयं सदमे था, हमारे बच्चे सदमे में थे, हमारे ये जो पूरा इलाका सदमे में, तो मैंने इसलिए उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की। परंतु फिर भी उनके द्वारा यहाँ पे हमारे छात्रों को मिष्ठान वितरण दिया गया है। उन्होंने ये कहा प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व को मैं मिष्ठान दूंगा, और एक संदेश भी दिया उन्होंने, एक संदेश भी है मेरे मोबाइल में। तो मैं रावत जी से यही कामना कर सकता हूं, आप जिस प्रकार से हमारे छात्रों को और हमको मिठास प्रदान कर रहे हैं, आपके परिवार को भी ईश्वर मिठास दे। देखिए ऐसे व्यक्ति का हर जगह, बच्चों जीवन में ना, मेरा जो जीवन काल जो है, मैं जो लाइफ साइकिल है, मैं एक उच्च पद पे हूं, यहाँ पे एक उच्च पद पे हूं, और इस पद पे रहते हुए यदि ऐसे व्यक्ति कुछ कार्य करें तो उससे क्या होता है, जो पद पे बैठा हुआ आदमी होता है उसका सम्मान ही बढ़ जाता है, उनका ही सम्मान, और तो हम सभी के लोगों का भी सम्मान उन्होंने बढ़ा दिया। तो मैं आज 26 जनवरी के दिन श्री गजेंद्र सिंह जी रावत जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सब परिवार वो स्वस्थ रहे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। इसी कड़ी में मैं श्रीमान संजय सिंह रावत जी को भी जोड़ना चाहूंगा, जिन्होंने जब से मैंने एक बार उनसे रिक्वेस्ट की थी थोड़ा सा, जिस समय से वो हमारे विद्यालय से जुड़े हैं, हमको बहुत कुछ मिल रहा है उनके द्वारा भी। देखो हमारे घर के लिए तो हम घर तो कोई चीज नहीं ले जा रहे हैं, पर वो भी हमारे विद्यार्थियों को, हमारे संस्था को, जैसे उन्होंने CCTV कैमरा दिया, ठीक है, अन्य आप लोगों को भी समय समय पर वो कभी वो पेन का पुरस्कार देते हैं आपको, कभी वो मिष्ठान वितरण करते हैं आपके लिए, और उनका भी विद्यालय के प्रति बहुत ज्यादा योगदान है। तो मैं आपका भी विद्यालय परिवार में अभिनंदन करता हूं, और उसमें भी मुझे ये उम्मीद करता हूं, देखिए पैसे से कुछ नहीं है, आप हमारे विद्यालय में आ जाते हैं, इतने ही हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। भाई सिंह भंडारी जी का इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं, बहुत ज्यादा अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय समय पर भंडारी जी ने यहां पे आकर के हमको बहुत सारी चीजें उपलब्ध करवाई हैं। वो एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करते हैं हमारे यहाँ पे। जब श्रीमान गजेंद्र सिंह रावत जी यहाँ पे कार्य करवा रहे थे, तो भंडारी जी के नेतृत्व में यह कार्य हो रहा था। मैंने उनसे जो बोला उन्होंने वो कार्य किया। अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कार्य करवाया उन्होंने। देखिए ऐसा होता है, और
नेतृत्व तो मेरा भी था, क्योंकि मैं स्वयं प्रधानाचार्य था। बहुत ही अनुशासित ढंग से उन्होंने हमारे विद्यालय का कार्य करवाया। तो मैं इस शुभ अवसर पर, इस बेला पर मैं ईश्वर से ये कामना करता हूं, ये मंगल कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और संपन्न रहे। उनका स्वागत, तालियों से स्वागत। सृष्टि 11 से भाषण के लिए तालियों से स्वागत। Chief guest, staffs, parents and all my dear friends. My name is Srishti Rawat, studying in class 11. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Today is 26th January and this year we are celebrating in 76th Republic Day. This day is a national festival of India. It is a very important day for us. Our constitution came into force on this day in 1950. Principal, teachers, parents and my dear friends. Today is the Republic Day. We celebrating 76th Republic Day of our country. Republic Day is a national festival of India on 26th January 1950. The Constitution is the supreme law of India. We should respect our Constitution on 26th January to President of India hostess. The national flag in New Delhi. We should understand the importance of this great day. I am proud to be an Indian and I love my country very much. The Constitution is the supreme law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of our Constitution. Thank you. देशभक्ति गीत। तलवारों से सहवार दिए, अंगारों से जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं अब सर पे केसरी रंग सजाया है। ओ माई मेरी अफसोस नहीं, मैं झूम के भंगड़ा पा न सका। धन्यवाद। पूरे 52 देशों पर राज किया है, अब कौन सा देश बचा है? मुठ्ठूगढ़ वासियों ने हमारी गुलामी स्वीकार नहीं की। वहाँ शासन कौन करता है? महाराज, वहाँ का राजा कप्पू चौहान है, तो उसको बंधु बनाकर यहाँ लाया जाए। जो महाराज की आज्ञा। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं चारपुर की सेना को हरा सकूं। हे पुत्र, वीर वीरताओं की रक्षा करो। हे दयालु पुत्र, वीर वीरताओं की राजा और उपगढ़ के राजा की रक्षा करो। आशीर्वाद दो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्या हुआ सेनापति? राजा ने हमको हरा दिया। कैसे? उसको बंदी बनाने के लिए चारपुर की पूरी सेना ले जाओ। जाओ, जो महाराज की आज्ञा। तुम दोबारा से युद्ध करने के लिए आ गए? नहीं करेंगे। सेनापति सुनना चाहता हूँ। मेरी सेना बुलाओ। क्या हुआ? ना उठो ना। सेनापति, अरे सेनापति,
महाराज, कप्पू चौहान हमने बंदी बना दिया है, तो उसको यहाँ लाया जाए। सलाम हो तुम जैसे राजा को कि तुमने जीत हार के भी मेरे को जीत के भी हरा दिया और मैं जीत के भी हार गया। सेनापति कप्पू चौहान, तुम अपनी गुलामी स्वीकार करोगे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में बाज की तरह हूँ। मुझे तुम्हारी अधीनता कभी भी स्वीकारित नहीं है। सेनापति, ये जिंदा रह दे तो हमारी गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। इसका गला काट दिया जाए और ऐसे काटो कि सीधे मेरे चरणों में गिरे। निदेशक विद्यालय शिक्षा द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त छात्र छात्राओं के लिए संदेश वाचन किया गया है, जिसका कि वाचन मैं शिषपाल रावत LT इंग्लिश कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संदेश। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इसी दिन से भारत की एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शुरुआत हुई थी। इस पुनीत पर्व पर मैं सर्वप्रथम देश के उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि देती हूँ और बलिदान से देश को आज़ादी दिलाई। इस अवसर पर हमें माताओं के योगदान को याद करते हुए संकल्प लेना चाहिए कि हम संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता के लिए समर्पित शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों को भी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ और आशा व्यक्त करती हूँ कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सभी का प्रयास सतत जारी रहेगा। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए शिक्षा विभाग में पूर्ण माननीय संसाधनों के साथ साथ भूत ढांचे का विकास भी आवश्यक है। इसी के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के अंतर्गत सभी जनपदों के भवन निर्माण हेतु 13,450 लाख रुपयों की बजट की व्यवस्था की गई है। राज्य के विद्यालयों के नौनिहालों के पोषण में सुधार को ध्यान में रखते हुए 16,432 विद्यालय जो कि PM पोषण योजना से आच्छादित हैं, जिसके अंतर्गत 61,966 शिक्षार्थी जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। ठीक है। संख्या जो है लगभग पूरे उत्तराखंड के जो जितने भी विद्यालय हैं उनमें पंजीकृत जो छात्रों की संख्या है वर्तमान में 2.5 लाख से ऊपर है। वर्ष 2024-25 हेतु भारत सरकार द्वारा 16,497 मैट्रिक टन खाद्यान्न अनुमोदित किया गया है। अत्यंत गौरव और उपलब्धि का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के 9 आग्रहों में से पहला आग्रह क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के अंतर्गत NCERT उत्तराखंड द्वारा राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें भी तैयार की गई हैं। इसके अलावा कक्षा 9 और 10 में आपदा प्रबंधन, कक्षा 9 हेतु गृह विज्ञान तथा प्रारंभिक स्तर पर हमारी विभूतियां, हमारी विरासत पुस्तकें तैयार की जा चुकी हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी को पूरक पठन सामग्री का विकास भी किया जा रहा है। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों हेतु हिंदी की सहायक पुस्तकें संबोधनी भी तैयार हो चुकी है।
और कक्षा 11 हेतु इसका निर्णय अंतिम चरण में है। पीएमई विद्या चैनल के प्रभावी निष्पादन के लिए ई कंटेंट तैयार किया गया है। नौनिहालों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के अलावा राष्ट्रीय साधन सहयोगिता, शिवानंद नौटियाल और सिद्धदेव सुमन छात्रवृत्तियां संचालित की गई हैं। विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान और रोजगार परक जानकारी देने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय में बाल सखा प्रकोष्ठ बनाया गया है। बाल सखा से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल सखा गतिविधि कैलेंडर तैयार कर जनपदों को प्रेषित किया गया है। विद्यालयी प्रमुखों में नेतृत्व प्रबंधन और व्यावसायिक विकास के कौशलों के दृष्टिगत सीमेट द्वारा प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापकों का सतत प्रशिक्षण किया जाता रहा है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के उल्लास के लिए NCERT नई दिल्ली द्वारा विकसित प्रवेशिका का उत्तराखंड की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रवर्धन किया गया है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपेक्षा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन में आप अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। एक बार पुनः शिक्षा विभाग के हितधारकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सम्मुख एक भाषण प्रस्तुत करना चाहता हूं। 26 जनवरी यत् वयं गणराज्य दिवस रूपेण आचरामः तत् राष्ट्रिय देशस्य उत्सव रूपेण आचर्यते। जनवरी मासस्य षड्विंशे दिवसे अस्माकं भारतदेशे गणतंत्र दिवसः समारोह संभाव्यते। 1950 तमे वर्षे अस्मिन् दिने संविधान निर्माणं कार्यं समाप्तम्। अस्मिन् दिने भारते प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रध्वजारोहणं भवति। राजकीय भवनानि च दीपमालभिर्दीप्यन्ते, मेलकानि आयोज्यन्ते। अस्मिन् दिवसे विशिष्ट समारोहो राजधान्यां दिल्ल्यां समायोज्यते। प्रातरेव राष्ट्रपति भवनाः निकटस्थे विजय चतुष्पथे विशिष्टे मंचे राष्ट्रपतिः भारतीय सेनायाः त्रिभ्यः एव जलः स्थलः वायुः सेनाटेभ्यो अभिवादनं स्वीकरोति। अयं दिवसो भारतीयान् भेदभावान् विस्मृत्य एकभावने राष्ट्र रक्षार्थ राष्ट्र सेवार्थं च प्रेरयति। सर्वेषु अद्भुतः आनंदः उत्साहः देशभक्तिश्च दृश्यते। धन्यवाद। वीर कप्पू चौहान पे यहाँ पे बच्चों ने सुंदर नाटक किया था जो आपने देखा, और मुख्य अतिथि के तौर पे रिटायर्ड फौजी संजय सिंह रावत जी ने यहाँ पे उन बच्चों को अपनी तरफ से पारितोषिक दिया नगद के रूप में। खून देते थे, खून देते रहे जो चमन के लिए, खून देते रहे जो चमन के लिए, हो गए हवन जो खुद हवन के लिए। उन शहीदों को मेरा नमन है जो जिए और मरे हैं सिर्फ वतन के लिए। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त गुरुजन और उपस्थित माताएं, बहनें एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आज आप सभी को पता है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, इसकी क्या अहमियत हमारे लिए है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व, जैसे ही गुरु जी ने बताया कि सन 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन इस देश को चलाने के लिए कि राज कौन करेगा, किस प्रकार से, आप जैसे हम सभी अपने घर में कोई नियम बनाते हैं, घर का हेड कौन होता है, हमारे दादाजी, दादी या पिताजी या माँ जी, यही होते हैं। तो उनके जो बनाए हुए नियम अपने घर को चलाने के लिए कुछ होते हैं, तो ऐसे ही देश को चलाने के लिए सन 1950 में यानी 47 से शुरू हो चुकी थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान बनाने में लगे, जो कि हालांकि 1949 में पूरा हो चुका था, लेकिन
26 जनवरी 1950 से इसको स्वतंत्र तरीके से, पूर्ण तरीके से हमारे देश में लागू किया गया, जिसके तहत हम सभी को हर चीज का अधिकार दिया गया है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमारा क्या है, खाने का अधिकार, कोई आपको रोक नहीं रहा है खाने के लिए, जीने के लिए, सांस लेने के लिए। ये जो है कुछ अधिकार कानून से, कुछ जो है प्राकृतिक तौर पर हमको जो मिले हैं, इन सभी को पालन करना हम सबका कर्तव्य है। इस संविधान को बनाने में बड़े बड़े महापुरुष, मुख्यतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिसके बताए हुए रास्ते पर आज हम सभी को संविधान को मानकर ही चलते हैं। इसीलिए मैं उस जगह से आया हूँ कि सर्विस नौकरी करके, कि मुझे पता है कि इस तिरंगे की क्या अहमियत हमारे लिए है। आम चले जाए लेकिन शान नहीं जाना चाहिए, और हमारी शान है ये तिरंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो हर ये यूथ है, युवा, चाहे हमारी बेटी है और चाहे बेटे हैं, आप सभी को मैंने यहाँ पर एक चीज देखा कि आप कभी भी अपने देखना कि अपने हमारे चाहे गार्जियन है या गुरुजी लोग या हम लोग क्यों आपके पीछे पड़े हैं, हमारा कौन सा रिश्ता आपके साथ में। मुझे ये लगता है कि जब मैं भी आपके जैसा था तो हमारे यहाँ बीच में महापुरुष माननीय भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत, जिन्होंने यहाँ पर भर्ती खोली, जिनकी बदौलत आज मेरे जैसे कई यहाँ पर परिवार के चूल्हे भी चल रहे हैं। आज मैं जो इतना शान शौकत से घूम रहा हूँ तो उनकी बदौलत घूम रहा हूँ। तो मेरा एक मानना है कि जब उन्होंने हमारे लिए इतना किया तो हम जितना हो सकता है अपनी तरफ से, तो इसलिए हम आपके बीच में यहाँ पर बार बार आते रहते हैं कि हम जैसे गाइड करने के लिए हमको वहाँ पर मिले थे, तो हम भी चाहते हैं कि आपको एक सही डायरेक्शन में गाइड करें। 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक हैं। यह दिन हमें अपने देश की एकता और गौरव को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। वंदे वंदे। धन्यवाद माननीय श्री प्रधानाचार्य जी डॉक्टर R.C. गौरला जी एवं सम्मानित सभी गुरुजन वर्ग, समस्त स्टाफ, हमारे बीच से हमारी माताएं बहनें एवं सहयोगी मेरे बड़े भाई संजय सिंह जेठा जी एवं मेरे सहयोगी मेरे साथी पत्रकार श्री दर्शन सिंह रावत जी एवं प्यारे छात्र छात्राओं, मैं सभी को क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपका भविष्य बहुत आगे बढ़े। आपके घर में माँ लक्ष्मी कृपा बनी रही हमेशा। और बच्चों, आगे बढ़ना है तो शिक्षा जरूरी है। जैसे कि प्रधानाचार्य जी ने आपको पहले 1 घंटे का भाषण जो उनका था उसमें समझाया, फिर बड़े भाई संजय सिंह रावत जी ने बताया। तो इसी क्रम में माननीय श्री परमादरणीय श्री गजेंद्र सिंह रावत जी का एवं उनकी धर्मपत्नी इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन उनके प्रतिनिधि भारत सिंह भंडारी ने उनका संदेश पढ़ा। उनका हम मेरे ऊपर हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है। अब मुझे बार बार जो हमारे जितने भी राष्ट्रीय पर्व है उनका जो मैं प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बार बार विद्यालय में गुरु जी मेरे को आमंत्रण करते हैं और मेरे ताऊ जी का भी जो है माननीय श्री गणेश जी मेरे को मैसेज आता है रात को कि बेटा आपने वहाँ जाना है। तो उनके आदेशों का मैं हमेशा पालन करता हूँ और उनके द्वारा मुझे बहुत आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ ज्ञान दिया, ज्ञान देते रहते हैं। आप देख रहे हो कि चौमुखी विकास हमारे क्षेत्र में उनके द्वारा हुआ, जैसे कि जनतंत्र को जुनालू का सौंदर्यकरण हुआ और आपके विद्यालय का भी किंगोड़ी खाल का भी चौमुखी विकास किया। इतना अच्छा विद्यालय आज आपके सामने है बच्चों। और समस्त स्टाफ के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की, दिगोनी खाल मंदिर का सौंदर्यकरण किया, चायघाट में पेयजल की व्यवस्था की। खुद मेरे गांव बिरबियन में उन्होंने जो है हमारा भूमि देवता का जो सौंदर्यकरण कराया। अभी वर्तमान में उनके गांव में कार्य चल रहा है कांकुर में, जिसमें कि 3 गांव का विकास हो रहा है। उसमें कांकुर मल्ला और कांकुर तल्ला खेतु बाखाल के लिए पेयजल में वो कार्य करा रहे हैं। और उनके द्वारा आपके
विद्यालय में टीचर की व्यवस्था की आपको ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके। किंगोड़ी खाल में भी और जनता के जंगल और कालिया खाल में उन्होंने जो है टीचर की व्यवस्था कर रखी है। और आपके द्वारा जो है कि विकास कार्य हमारे क्षेत्र में चलते रहते हैं। जो भी आप मुझे वहां से आदेश करते हो दिल्ली से, तो मैं आपका इसका पालन करता हूँ। एक बार पुनः मैं अपनी ओर से और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। और माँ सरस्वती की मूर्ति आपने यहाँ पे लगाई, सरस्वती का पूजन यहाँ पर रोज होता है विद्यालय में। मैं तो आपके घर में भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, आपके धन्यवाद में वृद्धि हो और आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, आपका पूरा परिवार सुखी रहे। इसी उसके साथ में यहाँ पे आपने मुझे बच्चों के लिए भी संदेश भेजा है, उसको मैं अभी पढ़ के सभी बच्चों को सुनाता हूँ। डॉक्टर गरला जी, शिक्षकगण, सभी कर्मचारीगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। हमारे संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और संविधान सभा के सदस्यों ने असाधारण का योगदान दिया। यह संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी सीख देता है, जो हमारे देश की नींव है। प्यारे बच्चों, आप हमारे देश का भविष्य है। आपका परिश्रम, ईमानदारी और संकल्प ही हमारे भारत को नई ऊंचाइयों पर लाएगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें और समाज और देश की प्रगति में योगदान दें। याद रखें, आपके द्वारा किए गए छोटे छोटे सकारात्मक कार्य भी हमारे देश, प्रदेश व हमारे गांव में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हमें अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भी नमन करना चाहिए, जिनके बलिदान की बदौलत हम आजादी और सुरक्षा का जीवन जी रहे हैं। मैं आप सभी के बीच उपस्थित न हो सका, जिसका कि मुझे खेद है, लेकिन मेरे प्रिय श्री भारत सिंह भंडारी जी इस अवसर पर आपके साथ इस पर्व को मिठाइयों के साथ मनाएंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी बच्चों का एक बार पुनः समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी की है सौगात, झंडा ऊंचा लहराएगा, सारा भारत झूमेगा। झंडा ऊंचा लहराएगा, सारा भारत झूमेगा। देशभक्ति का गीत सुनाए, देशभक्ति का गीत सुनाए, दिल में जोर नया जगा। देशभक्ति का गीत सुनाए, दिल में जोश नया जगा। वीर जवान को करे प्रणाम। कुछ अभिभावक भी यहाँ पे पहुँचे थे, जो कि सभी बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आए थे। और हम सभी अभिभावकों से अनुरोध करते हैं कि अपने बच्चों के स्कूल में ज़रूर जाइए, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ सके। और यहाँ पे प्रधानाचार्य महोदय ने स्कूल की छात्राओं के द्वारा उन दोनों अभिभावकों का, माताओं का सम्मान किया गया, क्योंकि यहाँ पे मातृ सम्मेलन भी था और वो बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आई थी। तो यहाँ पे स्वागत किया गया उनका मालाओं से कॉलेज की छात्राओं द्वारा। तो अभिभावकों में भी ये होती रहती है उत्साहवर्धन के प्रति कि छात्र छात्रों का किस प्रकार से, जो भी एक मातृशक्ति के मुख्य बिंदु है, तथा उन्होंने बच्चों के लिए 200 रुपए का पुरस्कार भी दिया है। तो तालियां उनके लिए भी। श्रीमती कविता देवी, किंगोड़ी खाल, बच्चा सुख समृद्धि और खुशहाली बने रहे। तो श्रीमती कविता देवी जी का भी आपका सम्मान मातृ सम्मेलन के मेरे आबाद रहे तू, मैं जा रहूँगा, मैं याद रहे तू। ऐ वतन, मेरे वतन, ऐ वतन, मेरी मंजिल पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से। पहुँच मैं जा भी मेरी बुनियाद रहे तू, मैं
नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझसे साथ रहे तू। पर कहते हैं कि मैं भाग्य नहीं बनाता हूं, ठीक है, भाग्य मनुष्य स्वयं ही बनाता है। और आज जो भाग्य आपका ये पिछले कर्मों के द्वारा आया हुआ है, और जो आज आप कार्य कर रहे हैं इसका भाग्य आपको भविष्य में मिलेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आप अपने कर्मों कर्तव्यों का निष्ठापूर्ण और ईमानदारी रूप से परिवहन करें, क्योंकि ऐसा है यदि आप अपने कार्यों से विचलित होंगे तो निश्चित है आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा, मतलब भारत देश का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की। इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी द्वारा और पूनम रावत जी द्वारा भेजी गई मिठाई यहाँ पे छात्र छात्राओं को बांटी गई, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी गणतंत्र दिवस का समापन हुआ। बड़ा शानदार कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज किनगुड़ी-खाल में रहा। डॉक्टर आर.सी. गोरेला जो कि प्रधानाचार्य हैं, उनके नेतृत्व में बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे जो मुख्य अतिथि थे संजय सिंह जेठा रावत जी, जो झुंझुनू के हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। उन्होंने 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को यहाँ पे बातचीत की ताकि आगे उनका भविष्य कैसे बन सकता है, इस विषय में उन्होंने चर्चा की। काउंसलिंग अगर हम इसको बोलें तो वो की उन्होंने। और बिल्कुल हमारे विद्यालयों में हर सुविधा है, तो आप भी ज़रूर अपने बच्चों को पहाड़ों के विद्यालय में भेजिए ताकि उनको यहाँ बढ़िया वातावरण, हवा पानी में, सुंदर सी स्थिति में स्कूल में स्टडी करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमारी अगली मंजिल है जनता इंटर कॉलेज झुंझुनू। इस कॉलेज का भी पूरा कायाकल्प सौंदर्यीकरण गजेंद्र सिंह रावत जी ने कराया, इंजीनियर साहब ने। आप पीछे की वीडियो में भी देख सकते हैं। हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई। 2 टीचर भी यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे हैं। और अब क्या बोलूँ मैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह रावत जी का बड़ा योगदान है। जनता इंटर कॉलेज किनगुड़ी-खाल और जनता इंटर कॉलेज झुंझुनू में जनता इंटर कॉलेज की गणतंत्र दिवस की झलकियाँ ब्रेक के बाद। पहाड़ हो या मैदान, शहर हो या गांव, जहां भी आपको जाना है, भारद्वाज टूर्स एंड ट्रैवल को जरूर याद कीजिए, जो कि स्नान परसोली में है। बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा ड्राइवर, बहुत अच्छी बैठने की सुविधा, बहुत अच्छा कैरियर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दें। भारद्वाज टूर्स एंड ट्रैवल स्नान। राम राम।
जनता इंटर कॉलेज चुंदालियों में भी छात्र छात्राओं ने गणतंत्र दिवस बड़े गरिमापूर्ण ढंग से मनाया। छात्राओं ने यहाँ पे भाषण दिए, विद्यार्थियों ने भी भाषण दिए अपने तौर पे और कुछ अपनी जो कलाकृतियाँ वो दिखाई, जैसे कि ये विद्यार्थी दिखा रही थी झंडा। और बड़ा गरिमापूर्ण ये कार्यक्रम जनता इंटर कॉलेज जुंदालियों में, चाहे झंडारोहण की बात करें या भाषणों की बात करें, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा, बहुत गरिमापूर्ण रहा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। और बहुत ही बढ़िया ये कार्यक्रम हमारे गुजड़ू पट्टी क्षेत्र में रहा, चाहे जनता इंटर कॉलेज जुंदाली की बात करूं या जनता इंटर कॉलेज किनगोड़ी खाल की बात करें या हम मंजेड़ा बुरदपुर के स्कूल की बात करें या जगदीश के स्कूल, जितने भी स्कूल हैं सब ने बहुत ही सुंदर ढंग से गरिमापूर्ण ढंग से गणतंत्र दिवस का ये 76वां साल बड़े धूमधाम से मनाया। इंजीनियर गजेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पर भी मिठाई भेजी थी, जिसका कि वितरण छात्र छात्राओं में किया गया। कैसा लगा गुजड़ू पट्टी का ये गणतंत्र दिवस समारोह आपको? अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।